भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। जीवन में अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होना आवश्यक होता है। इसी से मानव सफलता पाता है। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। माना कि संघर्ष के दिन सबसे कठिन और तकलीफ़ भरे हैं, पर तू खुद पर भरोसा रख, ये दिन भी ढल जाएंगे और यही दिन तुझे ज़िंदगी में और मजबूत बनाएंगे। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहाँ दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं, जब सब कुछ आपका विरोध करने लगता है, जब आपको लगता है कि आप एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते हैं, कभी हार न मानें, क्योंकि यही वह समय और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। जीवन में एक बार जो फैसला कर लो तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। जिंदगी में तूफान का आना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ देता है। संघर्ष एक जीत की तरह होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप संघर्ष को तगड़ाई से सामने लाते हो तो आप हर मुश्किल से निपट सकते हो। अपनी मेहनत को तू अपना जुनून बना ले, देखना तेरी सफलता खुद तेरी कहानी बन जाएगी। जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस तुझे खुद पर धैर्य रखना होगा। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। संघर्ष जितनी बड़ी होगी, सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। और ज़िंदगी में कुछ संघर्ष नहीं तो सफलता भी कुछ खास नहीं होगी। हारने के बाद भी हार न मानने का जज्बा होना चाहिए। संघर्षमय जीवन का जीतना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए। संघर्षमय जीवन का जीतना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर समय ज़रूर बदलता है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फ़र्क पता चल जाता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। हमारी सभी अंगुलियां लंबाई में बराबर नहीं होती हैं, किंतु जब वे मुड़ती हैं तो बराबर दिखती हैं। इसी प्रकार यदि हम किन्हीं परिस्थितियों में थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान व आनंदित हो जाती है। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख सिर्फ हवा में उड़ान नहीं भरते, जिनकी हिम्मत होती है वही आसमान छू लेते हैं। बिखर पड़ी है घर में टूटे सम्मान की तरह खुशियाँ आती भी है, तो मेहमान की तरह जिम्मेदारियों ने दस्तक दी है। जब से कंधों पर जिंदगी डराने लगी है, शमशान की तरह तमाम उम्र जिसे अपना समझकर जीता रहा, बड़े करीब से गुजरा है। किसी अनजान की तरह नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो इंसान अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत रह सकता है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। अब हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। पुरानी लोक कथा के अनुसार एक युवक जीवन में संघर्ष करते करते थक गया। उसे धन कमाने के लिए कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में वह निराश हो गया और आत्महत्या करने के लिए एक जंगल में चला गया। वहाँ उसे एक संत मिले। संत ने उससे पूछा कि तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? युवक ने अपनी सभी समस्याएं संत को बता दी। तब संत ने कहा कि तुम्हें कोई काम ज़रूर मिल जाएगा, इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। व्यक्ति ने कहा कि मैं हिम्मत हार चुका हूँ, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। संत उसे कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उससे तुम्हारी निराशा दूर हो जाएगी। कहानी ये है
कि एक छोटे बच्चे ने एक बांस का और एक कैक्टस का पौधा लगाया। बच्चा रोज दोनों पौधों की देखभाल करता। 1 साल बीत गया। कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा था। बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और वह दोनों की देखभाल करता रहा। इसी तरह कुछ महीने और निकल गए, लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा था। बच्चा निराश नहीं हुआ और उसने देखभाल जारी रखी। कुछ महीनों के बाद बांस पौधा भी पनप गया और कुछ ही दिनों में कैक्टस के पौधे से भी बड़ा हो गया। दरअसल बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसीलिए उसे पनपने में थोड़ा समय लगा। संत ने उस व्यक्ति से कहा कि हमारे जीवन में जब भी संघर्ष आए तो हमें हमारी जड़ें मजबूत करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। जैसे ही हमारी जड़ें मजबूत होंगी, हमारी तेज़ी से हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे। तब तक धैर्य रखना चाहिए। वह युवक संत की बात समझ गया और उसने आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जब भी बुरा समय आए तो उसका सही उपयोग करना चाहिए। बुरे दिनों में हमारी जड़ें मजबूत करनी चाहिए, यानी अपनी योग्यताओं को निखारना चाहिए, हमारी कमियों को दूर करना चाहिए। जब हमारी कमियां दूर हो जाएंगी तो योग्यता निखरने लगेगी और हम सफलता हासिल कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानकारी वीडियो के साथ।